सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने पढ़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, तुम देखोगे कि जवान बूढ़े नजर आएंगे और बच्चे जवान नजर आएंगे। छोटे बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान लोग बूढ़े नजर आएंगे। और ये प्रैक्टिकल आज देखने को मिल रहा है। 20 साल, 25 साल, 30 साल के करीब के नौजवानों में हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपनी जवानी ऐसी खराब कर दी है कि उनके अंदर बुढ़ापा है। सिर्फ चेहरा देखने को स्मार्ट है, हैंडसम है, अंदर से तबाह हो चुके हैं। उनसे अच्छे वो पुराने जमाने के बूढ़े हैं जो 60 साल में भी ताकतवर होते थे। आज उन खोखले नौजवानों को मैं देखकर हदीस याद करता हूं जिसमें मेरे आका ने फरमाया था कि तुम जवानों को बूढ़ा देखोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर बच्चों को हुजूर फरमाते हैं वो जवान नजर आएंगे। ये भी हमने आज के जमाने में देखा। 4 साल का बच्चा वो बातें जानता है जो हमारे जमाने में 35 साल का लड़का नहीं जानता था। आज छोटे से 4 साल 5 साल के बच्चों से आप बात करना मुश्किल हो गया है कि वो तुम्हें पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में भी बातें करने लगते हैं। शहरों के हालात हमने देखे, छोटे छोटे से बच्चे जिनके बालिग होने में भी अभी वक्त बाकी है, लेकिन वो बेहयाई की बातें खुले तौर पर करते। ऐसा लगता है कि वक्त से पहले ये जवान हो चुके। ये क़यामत की निशानियां हैं, ये क़यामत की निशानियां जो हमारे घरों में आज आ चुकी हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम रह गया। अगर तुम 20 साल 25 साल के हो तो ऐसे सूरज तेजी से निकल रहा है, तेजी से डूब रहा है। तुमको क्या लगता है कि आज 6 बजे निकला, शाम 7 बजे डूब गया? नहीं, हर दिन तुम्हारी जिंदगी की एक एक घड़ियों को डुबोते चला जा रहा है, तुम्हें बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ ला रहा है। और वो वक्त अनकरीब आने वाला है, अनकरीब, जब मलकुल मौत बिल्कुल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है। मौत का फरिश्ता जिससे कोई भी बच नहीं सकता और छुटकारा भी नहीं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। मैंने एक हदीस पढ़ी हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक छोटी सी बच्ची अपने बाप के जनाजे के साथ रोती हुई जा रही थी। 8 साल की बच्ची थी, उसके बाप का इंतकाल हुआ, जनाजे के पीछे पीछे रोती जा रही थी और ये कहती जा रही थी कि आज हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, हमारे बाप हमसे दूर हो गए और मैं बचपन में यतीम हो गई, मेरे घर पर आज बड़ी मुसीबत आई। बच्ची रो रही थी। जानते हैं हज़रत सुफियान सौरी उस बच्ची को देखते हैं और कहते हैं, बेटा इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तेरे घर वालों पर मुसीबत नहीं आई, तुम तो कल से फिर मामूल पर चल पड़ोगे। जो मुसीबत तेरे बाप पर आई है, मौत, ये फिर कभी किसी के ऊपर नहीं आती, एक ही बार आती है। इससे बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है। तुम्हारे घर पर क्या आई? आज मरा, गम करोगे, कल से खाना पानी का पहनना सोना सब शुरू हो जाएगा। तुम तो मामूल पर आ जाओगे, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी। उस पर जो चीज आई है तेरे बाप पर, वो सबसे बड़ी मुसीबत है। फिर वो बच्ची कब्रिस्तान तक गई और अपने बाप को दफन करके जब आई, दूसरा दिन था, सुबह सुबह के वक्त हज़रत सुफियान सौरी कब्रिस्तान में थे। तो ये छोटी सी नन्ही बच्ची अपने बाप की कब्र के पास बैठकर रो रही थी, कह रही थी, अब्बा जान, आप बीमार थे, मैं रात को दवाइयां ला कर देती, आपका बिस्तर मैं बिछाती, आपको ओढ़ना मैं ओढ़ा देती और खाने के लिए मैं ले आती। कल की पहली रात गुजरी है, क्या किसी ने आपको दवाई पूछी? क्या किसी ने आपका बिछोना बिछाया? क्या किसी ने आपको ओढ़ना दिया? क्या किसी ने खाना पूछा? वो बाप की कब्र के पास बैठे रो रही थी। सुफियान सौरी गए उस बच्ची से, कहते हैं, बेटा अब अपने बाप से ये मत पूछ कि कल दवाई किसने दिया, कल खाना किसने पूछा, अब ये पूछ अपने बाप से, बाबा जान, कल हमने जो कफन पहना कर भेजा था, फरिश्तों ने उसे सलामत रखा या छीन लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि नंगा कर दिया हो कब्र में?
अमाल की वजह से। अब ये पूछ अपने बाप से कि बाबा जान कल तक हमारे साथ मौजूद थे, जिस्म सलामत था, कल ऐसा तो नहीं कि बदअमलियों की वजह से रब ताला ने चेहरे पर और आंख और नाक पर बिच्छू छोड़ दिया। ये पूछ अपने बाप से। मौत के बाद जो हालात आने वाले हैं अजीज़ान गिरामी वक़ार, उसकी तैयारियों में क्या हम में से कोई मसरूफ है? आज हम में से कोई मसरूफ है? हम में से किसी को ये खबर नहीं कि हमारी मौत अब किस शाम को लिखी हुई है। हम में से कौन अब इन सफों को खाली करके जाने वाला है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे लगता है 100 साल की हमारे पास गारंटी मौजूद है। हर कोई अपनी शादियों की फिक्र तो करता है, अपने घर की फिक्र तो करता है, लेकिन जिस तन्हा आबादी में बरसों सोना है, उस कब्र की फिक्र क्यों नहीं करते? क्या ये हमारे जीने के सलीके हैं? आज क्या हमने गुनाहों से अपनी जिंदगी को ऐसा दागदार कर रखा है? मुझे एक बात ये भी याद आती है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले। मुंबई शहर की बात है, अभी वो हाजी साहब किबला मौजूद है, बड़े परहेजगार, बहुत अल्लाह ने नवाजा माल से, तो पैसे बहुत आए। एक ही बेटा था, उसको अच्छा पढ़ाया, गवर्नमेंट में पढ़ाया, और बच्चे के पढ़ाने में इतना मसरूफ हो गए कि उसको इंग्लैंड तक भेजा, ऑक्सफोर्ड भेजा, और लड़का उनकी 25 या 26 साल की उम्र का था, बोन कैंसर हो गया, पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का था, नौजवान, और इतनी जल्दी कैंसर हुआ कि पता ही नहीं चला। 6 महीने सिर्फ इलाज, और उसके बाद ये जो बोन कैंसर होता है, हड्डियों का, हड्डियां गल जाती हैं, हड्डियां गलने लगती हैं, जिस्म टूट जाता है। वापस उसे इंडिया लाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया लास्ट स्टेज पर है, बहुत कम दिनों का मेहमान है। बाप बहुत रोता धोता रहा, अब भी मौजूद है बूढ़ा बाप, हाजी साहब है। मुझे वो बात तकरीबन 8-10 साल पहले की होगी, दिल पे अभी भी लगी हुई। आखिरी वक्त चल रहा था उस नौजवान का। एक दिन उसने अपने बाप से कहा, बाप मेरी 10वीं की मार्कशीट, मेरी 12वीं की सर्टिफिकेट, और जो फला फला हिस्सों में मैंने खेलों में, फला मुकाबलों में जो हिस्सा लिया, शील्ड मिले, इनामात मिले, वो कहाँ है? बाप ने कहा, बेटा सब मैंने संभाल रखा है, 10वीं की भी है, 12वीं की भी है, तेरे कॉलेज की भी, यूनिवर्सिटी की भी। कहा, बेटे ने मैं देखना चाहता हूँ एक बार, मैं जा रहा हूँ दुनिया छोड़कर, मेरी वो जो कुछ भी पढ़ाई हुई है उसकी सनदें, मार्कशीट मुझे एक बार दिखाओ। बाप तिजोरी खोल कर लाया, अलमारी में से वो मार्कशीट, उसकी सनदें, सर्टिफिकेट ला कर दी, रखा भी थी, उसमें शील्ड भी थे। वो नौजवान लड़का देखता रहा और रोता रहा, और अपने बाप से पूछा, बाबा मुझे ये बताओ इन सर्टिफिकेट में से कौन सी ऐसी है कि मैं मुनकर नकीर को बताऊं तो मुझे छोड़ दे। मैं जिस मंजिल में जा रहा हूं, जिस कब्र की वादी में मैं जा रहा हूं, ये मेरी सर्टिफिकेट्स में से कौन सी ऐसी है मैं उन फरिश्तों को दिखाऊं तो मुझे छोड़ दे। बाप कहते मेरे पैरों तले से जमीन खसक गई। मैं सोचता रह गया कि बेटा तुझे 25 साल तक मैंने हर दौलत तो दे दी, लेकिन सूरह फातिहा भी सही पढ़ना सिखा न सका। आज एहसास हुआ अजीजा ने गिरामी मौका, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा कि अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। तुम्हारे पास आज वक्त है, तुम्हारे पास आज दौलतें हैं, नियामतें हैं। एक बात याद रखना कि बुढ़ापा हर एक को नहीं दिया जाता, बुढ़ापा हर एक को नहीं दिया जाता। जो बूढ़े हो गए ये अल्लाह की नेमत है उनके ऊपर। बुढ़ापे में जो मस्जिदों की तरफ आ गए, अल्लाह की 1000 रहमतें हैं उन पर कि उन्होंने अपनी जवानी के बाद, जवानी में जो देखना था देख लिए, लेकिन तौबा करके रब के दरवाजे पर अब आ चुके हैं। और मेरा रब फरमाता है जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो गई उसको अजाब देने में मुझे हया आती है। रब तबारक व तआला फरमाता मुझे हया आती है उसका अजाब कैसे दूं। लेकिन ये कौन कह सकता है कि मैं भी बूढ़ा होगा तुम भी बूढ़े होंगे। इसलिए कि हमने बहुत से जवानों के जनाजे भी जाते देखे,
بہت سارے جوانوں کے جنازے جاتے دیکھے،